प्रॉब्लम फेसिंग पीपल। पहले वाले लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने आती है और पीछे वाले लोगों को प्रॉब्लम फेस करने आती है। क्यों? क्योंकि पढ़ते लिखते नहीं है तो हर दिन प्रॉब्लम है। टीचर कभी ये कूट रही है, कभी वो कूट रहा है, तो उनको प्रॉब्लम फेस करने आ जाती है। और जिंदगी में कामयाब वही होता है जो ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता है। लाइफ पूरी होनी चाहिए। 3, 2 बहुत मेरा प्रणाम करते हैं आप सब लोगों को। जय जोहार। और आज के इस फेस्टिवल में अपनी जिंदगी से जुड़ी कुछ चीजें आपसे शेयर करेंगे। आप मेरे साथ हैं? यस। अच्छा, आपकी मुझे बताया गया था कि छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो बड़े एक्साइटेड होते हैं, ऐसा मुझे बताया गया था, लेकिन आप लोगों को देख के मुझे लग नहीं रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा मायूस हो रहा हूँ आपकी एनर्जी देखकर। सच बताऊं कि मुझे सर मजा अभी भी नहीं आया। या तो ये लोग आगे वाले लोगों से घबरा रहे हैं थोड़ा सा कि आगे बहुत खतरनाक खतरनाक लोग बैठे हैं। अच्छा, एक कंपटीशन कराते हैं ऊपर वाली जनता का और नीचे वाली जनता का, देखते हैं किसमें कितना है दम। यस। चलेगा क्या? ऊपर वाली जनता थोड़ी तादाद में नीचे वालों से कम है, ये मान लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा फील करना है कि आपके अंदर 10 आदमियों की या औरतों की आत्माएं आ चुकी हैं, तो आपको कंपीट करना है। आप साथ हैं मेरे? यस। तो पहले हम मौका देंगे नीचे वाले लोगों को ताली बजाने का और देखते हैं कितनी ये ध्वनि निकाल सकते हैं, कितनी आवाज निकाल सकते हैं। जब मैं बोल अभी नहीं, अरे बहुत जल्दी हो गया। हम लोग रात को 12-1 बजे तक हैं यहाँ पे, चलेगा ना? यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। कल तक चलेगा? यस। कल तक। सो स्वीट ऑफ यू। तो चलिए हम नीचे से स्टार्ट करते हैं और मैं 3 तक काउंट करूंगा। आप जितना हुटिंग कर सकते हैं, जितनी आप। अच्छा देखो, मैं ये चाहता हूँ कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ना थोड़ा हंसता खेलता होना चाहिए। और ये जो लोग खड़े हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग बैठ जाओ यार। जितने भी लोग खड़े हैं, ये सब भाई 9वीं कक्षा में जब पढ़ता था तो फेल हो गया था। अब इसमें हंसने की ऐसी कोई बात है नहीं। अच्छा, ये जो लोग हंस रहे हैं ये सब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास हुआ है। अनपढ़ का मजाक उड़ा रहे हैं आज। अच्छा, दूसरा झटका मैं आपको और देता हूं कि मैं 11वीं कक्षा में भी फेल हो गया। तीसरा झटका भी दूं क्या? फर्स्ट ईयर में भी लुढ़क गया। सेम ईयर। अच्छा, पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि किसी के फेल होने पे कोई तालियां बजा रहा है। पहला लेसन आपने सीख लिया है कि स्कूल कॉलेज की मार्कशीट आपका फ्यूचर कभी डिसाइड नहीं करती। यस यस। किस्सा बताना चाहूंगा, सुनना चाहते हैं तो बोलिए हाँ। यस सर। क्योंकि अगर आप ना बोलते किस्सा तो मैं फिर भी सुनाता। तो मेरी क्लास में एक लड़का था दोस्त, और जिसका नाम था राजेश। अभी वो आइडिया वोडाफोन के अंदर जॉब करते हैं। बहुत अच्छा लड़का है, मेरा बड़ा अच्छा मित्र है, और वो बहुत पढ़ाई लिखाई में बहुत शानदार था। और वो 12, मैं एक ही स्कूल में 12 के 12 साल पढ़ा। मतलब गया जरूर, पढ़ा नहीं पढ़ा कह नहीं सकते, गया। स्कूल का नाम था दयानंद पब्लिक स्कूल, जहां से हम पास आउट हैं। और उस 12 के 12 साल में वो जो लड़का राजेश था, आपको जान के हैरानी भी होगी, पता नहीं आप विश्वास करेंगे कि नहीं, वो 12 के 12 साल दोस्त फर्स्ट आता रहा। ऐसा आपने कभी सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा कि कोई लड़का इतनी मेहनत करता हो कि वो 12 के 12 साल कभी सेकंड नहीं आया। मेरा एक और मित्र था, उसका नाम था शरद, वो भी HP में जॉब करता है। हैरानी आपको अब और होने वाली है कि वो 12 के 12 साल सेकंड आता रहा। सेकंड वाला कभी फर्स्ट नहीं आ सका और फर्स्ट वाला कभी नीचे नहीं गया।
गजब का कंपटीशन था दोनों में। थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऊपर नीचे होते थे और हमको कोई टेंशन नहीं थी इस चीज से। 40 बच्चों की क्लास में अपन 36 37 के सुख दुख में संभाव। क्या काम था जानते हैं? जब जब ये 2-3 लड़के जाएं हमको ताली बजानी होती थी। हमारा भी रोल था, हमारे बिना भी असेंबली पूरी नहीं होती थी। और 12 साल तक दोस्त हमने ताली पीटी। 12वें साल दुखी हो गए, थक गए ताली बजा बजा के। ऊपर देख के बोला कितनी ताली बजवा रहा है, कब तक बजवाएगा? आकाशवाणी हुई। हर आदमी का एक काला इतिहास होता है, वो थका रहे तो ठीक है, और ये जो हंस रहे हैं इनके भी कुछ ना कुछ ऐसे होंगे जरूर, अपने याद भी आगे होंगे, हाँ ये भी कांड किए हैं हमने जीवन में। सो 98 में आई डिड माई ग्रेजुएशन, और मैं जब घर पहुंचा डिग्री लेके, तो मैंने अपने फादर साहब को वो डिग्री हैंड। अच्छा, हमारे दौर के अंदर 25 वर्ष पहले अगर आप चले जाए फ्लैशबैक में, तो परसेंटेज इतना मैटर नहीं करता था, राइट? अभी तो परसेंटेज का बहुत हो हल्ला हो गया। 98%, 99%। हमारे यहाँ कॉलेज है दिल्ली में, करोड़ीमल, 100 आउट ऑफ 100 लिस्ट जाता है, 100% कट ऑफ है। अगर आपका 100% है तो आपको एडमिशन मिलेगा, अगर आपका 99% तो आप नालायक हैं उनकी नजर में। हम अगर आज इस दौर में पैदा हुए होते तो हम तो बाहर पता नहीं क्या कर रहे होते कॉलेज में। अभी 10th CBSE का रिजल्ट आया है अभी महीना पहले, तो मेरी जो सिस्टर है उसकी बिटिया है, मेरी भांजी, उसके 98.7% मार्क्स आए। तो मैंने बोला अर्पिता तू ऐसा क्या लिख के आई? 98.7 इक्वल टू 99% मार्क्स। मेरे को तो तुम अगर बुक दे दो, मैं देख के भी आंसर लिखूं वो भी साला मेरे, और 99 तो मेरे सारे सब्जेक्ट में मिला के भी नहीं आ रहे थे। सर मैं कुछ समझ नहीं आता कि आजकल के बच्चे काबिल हो गए हैं या चेक करने वाले लल्लू लाल हो गए हैं। कुछ तो गड़बड़ है जो मेरे को समझना नहीं है। 99%, 100 आउट ऑफ 100। शुक्र है हम इस दौर में पैदा नहीं हुए, उस दौर में जब पास फेल होता था, बड़ा भगवान की कृपा रही। तो 98 में when I did my graduation from DAV कॉलेज फरीदाबाद, मैं घर पहुंचा और अपने पिताजी को डिग्री हैंड ओवर किया। मेरी लाइफ में सबसे, वो कहते हैं ना कि 2 वक्त ऐसे आते हैं जीवन में जब आपको कुछ एहसास होता है। पहला वक्त जब आप पैदा होते हैं, राइट? कुछ इंपॉर्टेंट टाइम होता है वो, और दूसरा टाइम वो इंपॉर्टेंट होता है जब आपको ये समझ आती है कि आप पैदा क्यों हुए हैं। जब तक ये समझ नहीं आती कि आपका जीवन आया क्यों है धरती पे, तब तक जीवन चलता रहता है बस। तो 98 तक हमने बहुत छड़ा छाट जीवन बिताया, खूब आवारागर्दी करी, मटर गश्ती करी। कोई ऐसा काम नहीं था जो नहीं करना चाहिए था हमने ना किया हो। ग्रेजुएशन करके जब घर पहुंचे, पिताजी को डिग्री दिया, तो मैंने पिताजी को कहा हम पास हो गए पापा, आप हमारे को कुछ तोहफा दीजिए। तो वो रहे हमारे बाप, वो बोले व्हाई नॉट, हम तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। He went to the room, came back after 5 minutes, उनके हाथ में एक पेपर था, मेरे हाथ में दिया, बोला ये हमारी तरफ से तुझको तोहफा है। मैंने पेपर देखा, मैंने कहा ये क्या है? बोला वी हैव अ लोन ऑफ 3 लाख रुपीज एंड यू हैव टू पे। और करीब पिछले 20 साल से मैं सेल्स और मार्केटिंग के अंदर हूं। पिछले 7-8 साल से कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर रहा हूं। स्क्रीन पर कुछ आंकड़े लिखे हुए हैं, कहते हैं आप हमें पसंद करें ना करें, आंकड़ों को तो ना पसंद नहीं कर सकते। आंकड़े कुछ ऐसे हैं कि आज मैं करीब 150 से ज्यादा हिंदुस्तान की बड़ी कंपनीज के लिए प्रोग्राम करता हूं। मोर देन 150 प्लस ऑफिसर्स। और ये सोशल मीडिया का थोड़ा सा डेटा है जो आपके सामने रखा हुआ है। हम वर्किंग विद टाटा, बजाज, ICICI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अब तो देख के पढ़ना पड़ता है बहुत सारा, HP अवार्ड, BNI, वेगा, AGS, टाइम्स ऑफ इंडिया, लीवर, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके लिए अब हम काम करते हैं, उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और उनके एम्प्लॉयज को कोच करते हैं, गाइड करते हैं कि जिंदगी में और बेटर कैसे किया जा सकता है। और ये सफर करीब पिछले 7-8 साल से कुछ ज्यादा रफ्तार पकड़ रहा है, और पिछला 2-3 साल बहुत हेक्टिक रहा। कोविड के बाद का जो टाइम था, दिन में 3-3, 4-4 भी एयरपोर्ट देखे हैं एक ही दिन के अंदर, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल था। और पिछले 20 साल में जो सीखा है, मैं प्रयास करूंगा
अगले कुछ समय में आपको समझाने का। स्क्रीन के ऊपर एक चीज लिखी है, मैं चाहूंगा आप जोर से पढ़ें मेरे साथ। विदाउट टचिंग द बॉटल, आपको बॉटल को टच नहीं करना, सिर्फ देखना है और जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा सुनना है, वैसा फील करना है। खाली नहीं चाहिए, भरा हुआ चाहिए। कंजूसी मत करो, भरा दो। खाली नहीं चाहिए बेटा, खाली तो गिर सकता है ना। मैं तो कह रहा हूं दम लगाना है, भरी हुई को गिराना है अपन को। भरी हुई बॉटल गिराएंगे, खाली तो हवा से भी गिर जाएगी, जादू फेल हो जाएगा। भरी हुई गिरानी है। दे दो बेटा, थैंक यू। ऑल सेट, आप तैयार हैं जादू को देखने के लिए? कमान। ये मोमेंट जिंदगी में याद आएगा। और ये बात क्या, इससे पहले वाले टॉपिक को याद रखना कि पता होने से जब एग्जीक्यूट करते हैं तो बढ़िया तरीके से होता है। तेरी बोतल कहां गई? पी गया? अच्छा, तेरी भी गई? अच्छा, रिफिलिंग हो रही है। चलिए, अब आपको उसको फोकस करना है, बॉटल के टिप को। लुक एट मी, आप सब लोग मेरी तरफ देखिए। बॉटल के टिप पे देखना है। हाँ, दे रहे हैं बॉटल के टिप पे। सर, आप सब लोगों को भी बॉटल के टिप पे देखना है। ये जो नीले रंग का टिप है, आपका आईज, आपकी आंखें सिर्फ इसको घूरेंगी और आप ऐसा फील करेंगे कि इस ऑडिटोरियम में आपके और बॉटल के अलावा कोई नहीं बैठा है। पिन ड्रॉप साइलेंस है, आप सिर्फ बॉटल देख रहे हैं, कोई नहीं बैठा है। आप हैं और आपकी बॉटल है। नोबडी सिटिंग इन द ऑडिटोरियम। पिन ड्रॉप साइलेंस अपन को चाहिए। और जितनी एनर्जी आपके अंदर है, आपको अगर वेट उठाने को बोला जाए तो कितनी एनर्जी से आप वेट उठा सकते हैं, पूरी की पूरी एनर्जी अपनी बॉडी में आंखों के थ्रू आपको उसकी टिप पे लेके आनी है। एंड यू कैन डू इट। और 2 मिनट का समय दे रहा हूं मैं। योर काउंटडाउन स्टार्ट नाउ। देखिए, इस बॉटल को आप गौर से देखिए। ऐसा फील करिए कि इस पूरी दुनिया के अंदर जितनी ताकत है, ईश्वर वो आपके शरीर में डाल रहा है। ऐसा फील करिए कि वो ताकत आपके पैरों से होकर, आपके पेट से होकर, आपके गले से होकर, आपकी आंखों से होकर इस बॉटल की टिप में जा रही है। और इसकी टिप में जाते जाते आपकी आई कांटेक्ट जो हो रहा है, उससे ये बॉटल अगले 1 मिनट के अंदर गिरेगी। 100% गिरेगी, कोई आपको रोक नहीं सकता। पूरी ताकत के साथ आप इस बॉटल को देखिए और सोच लीजिए कि इस ऑडिटोरियम में कोई भी नहीं बैठा है, आप हैं और आपकी बॉटल है। ध्यान से देखिए, मन लगा के देखिए और कुछ मत सोचिए, दिमाग को शांत रखिए और पूरा का पूरा दिमाग, आपकी आंखें, आपकी ताकत बॉटल के टिप में जानी चाहिए। पिन ड्रॉप साइलेंस है और मैं देख पा रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ कि कुछ लोगों की बॉटल का पानी हिलना शुरू हो गया है। यस, पानी हिल रहा है धीरे धीरे। पानी हल्का हल्का कुछ बॉटल्स में मैं फील कर पा रहा हूँ कि हिलना शुरू हो गया है। ध्यान से देखिए, मैं 20 से उल्टी गिनती शुरू कर रहा हूँ और जैसे ही मैं 1 तक आऊंगा, धाड़ करके सारी बॉटल गिरने वाली है। 20, 19, 18, हिल रहा है पानी। 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, everybody, 5, हिल रहा है, शेक हो रही है बॉटल। 4, 3, 2, 1, बूम। पानी किस किस का हिला? आप बता सकते हैं किस किस का पानी हिलना शुरू हो गया? रावण ने बोला, हाँ है तो वही। क्या ये वही बानर है जो तुम्हारी लंका में आग लगा गया? रावण ने बोला, हाँ है तो वही। बोला, जब ये आग लगा रहा था तो तुम और तुम्हारे 100 पुत्र कहां थे? बोला, हम तो वहीं थे। बोला, तुमसे रुका था? तुम सबसे रुका था? बोला, नहीं। बोला, हमारे प्राण काहे को ले रहे हो? वो नहीं रुकेगा प्रभु, उसको रोकना असंभव है। और मजे की बात ये कि रावण को हनुमान जी से हमेशा ही तकलीफ थी, क्योंकि उसकी लंका में आग उसकी पूंछ ने
लगाई थी। रावण को हमेशा हनुमान जी की पूंछ से तकलीफ रही है, और जिसकी भी पूंछ ज्यादा होती है बाकी लोगों को उससे तकलीफ होना शुरू हो जाती है कि इसकी पूंछ इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, इसकी तो बहुत पूंछ हो रही है, इसकी इतनी पूंछ क्यों है। रावण को हनुमान जी की पूंछ से, तो रावण ने एक दिन तय किया कि आज कांड कर देता हूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो कहते हैं हनुमान जी एक शिला पे कहीं बैठे थे, पूंछ लटक रही थी, ये चुपके चुपके गया, पूंछ उखाड़ दो, टेंशन खत्म करो, इस पूंछ से सत्यानाश किया है। अब उसने पकड़ा और लगा उखाड़, जैसे ही दम लगाया श्री हनुमान जी को लगा कोई हरकत हुई, देखा तो ये पकड़े बैठा था। तो कहते हैं हनुमान जी लड़े नहीं, उड़े। अब जब हनुमान जी उड़े तो ये भी पीछे पीछे उड़ गया, क्योंकि पकड़े था। अब जब ऊपर पहुंचा बहुत, तो बोलने लगा हे शंकर भगवान, ये उखड़ ना जाए। भगवान शंकर के भक्त, तो अगर ये इतने ऊंचे से उखड़ गई तो कहां गिरेंगे। तो जिसकी पूंछ उखाड़ने की कभी कभी कोशिश की जाती है, खुद ही हाथ जोड़ते हैं कि ना ही उखड़े तो अच्छा है, इसकी ना उखड़े भाई। तो फाइनली रावण हार के आखिरी अस्त्र चलाया, वो 4 सेनाएं भेजा हनुमान जी को परास्त करने के लिए। रावण के पास खतरनाक खतरनाक सेनाएं थी। पहली घुड़सवार, जिसमें सारे घोड़े थे, असंख्य घोड़े। हाथी सवार, जिसमें सब हाथी पे थे। रथ सवार, जिसमें सब रथ पे थे। पैदल सवार, जो पैदल थे। 4 सेनाएं हनुमान जी को घेर लिया। हनुमान जी ने सारी साफ कर, गुप्तचर पहुंचे। रावण ने पूछा सेना कहां है? बोला साफ। बोले बंदर कहां है? बोले वो तो वही है। बोले 4 सेनाएं निपटा दी? बोले हाँ प्रभु। कैसे किया? गुप्तचरों ने बोला हम बता तो देंगे लेकिन आपको बुरा लगेगा। हम बता तो देंगे, आपको बुरा लगेगा। रावण ने कहा बताओ बताओ कैसे किया? बोले पूछ। बोले हाथ की तो सीमा है कि यहां तक जाए कि यहां तक जाए, उसकी पूंछ की तो कोई बड़ी होती जाती है, लपेटे जा रहा है, मारे जा रहा है, लपेटे जा रहा है। रावण ने आखिरी में सबसे खतरनाक अस्त्र चलाया। रावण के पास थी एक अमर सेना। रावण ने बोला तुम जाओ, और सब लोगों ने खबर किया श्री हनुमान जी को कि प्रभु कल का युद्ध भयंकर है, क्योंकि अमर सेना आ रही है, ये मरेंगे नहीं, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है। पूरी सेना ऐसी थी जिनको आशीर्वाद था कि ये मरेंगे। अब क्या करोगे? हनुमान जी ने बोला आने दो, कोई टेंशन नहीं, कल बताता हूं उनको भी। राम जी ने पूछा लेकिन करोगे क्या? बोला प्रभु कल बताएंगे आपको। हनुमान जी ने रात भर सोचा कि साले मरेंगे तो नहीं, खोपड़ी लगाओ। आइडिया आ गया। सुबह आई अमर सेना। हनुमान जी ने पूंछ लंबी करी और उन सबको लपेटा और इतनी ताकत से फेंका कि गुरुत्वाकर्षण से भी बाहर चले गए, कि मंडराते रहो ग्रेविटी से बाहर। गुप्तचर वापस पहुंचे। रावण ने कहा बंदर कहां है? बोला प्रभु बंदर तो वही है। बोले सेना कहां है? बोले हुजूर जाते देखी थी, आते नहीं देखी। जाते देखी थी, आते नहीं देखी। किया कैसे उसने? बोला फिर आपको बुरा लगेगा। पूंछ, तो पूंछ की बड़ी महिमा है। जय श्री राम।